तो इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बड़ी बात का जिक्र उन्होंने किया है, बड़ा खुलासा उन्होंने किया, तो क्या इसको लेकर अब कोई एहतियाती कदम उठाए जाने शुरू हो चुके हैं और क्या किसी तरह की कार्रवाई को लेकर भी कोई काम शुरू होता दिखाई देता है? जी बिल्कुल दीपेश, जब पूरी जानकारी जुटाई गई और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरकार पुलिस में इतनी लंबी चेन कहां से बनी, तो जो एनालिसिस किया गया पुलिस अधिकारियों के द्वारा, जो तमाम रिपोर्ट्स आई थी पॉजिटिव, उसके बाद ये देखा गया कि कहां से ये वायरस जो है पुलिस कर्मियों में आया। तो ये जांच के दौरान, पड़ताल के दौरान ये खुलासा हुआ कि जो ऐशबाग का इलाका है, जो जहांगीराबाद का इलाका है, वहाँ पे जो तमाम जमात जो रुकी थी, जो कि दिल्ली मरकज से भी आई थी और कई देसी जमात भी उसमें शामिल थी और कई विदेशी जमात भी थी, उनकी जब काउंटिंग की गई थी, उनकी पड़ताल की गई थी, उन तक पहुंचने की कोशिश की गई थी, उनका सैंपल लेने की कोशिश की गई थी, उस दौरान संपर्क में आए थे। और उसके बाद ऐशबाग के एक सिपाही था वीरेंद्र चौधरी, जो कि कल स्वस्थ होकर लौटे हैं, उन तक ये संक्रमण पहुंचा। और ये संक्रमण जो है वो जब वो कॉलोनी में गए, थाने में गए, स्टाफ से मिले, तमाम जगहों पर गए, तो ये जो है वहाँ पर ये तमाम जो संक्रमण था वो पुलिसकर्मियों के अंदर पहुंचा था। तो ये खुलासा हुआ। उसके बाद ये संक्रमण तमाम जगहों पे जो पुलिसकर्मी तैनात थे, जो संपर्क में आए, उन तक पहुंचा। ये रिपोर्ट आने के बाद, ये खुलासा होने के बाद तमाम जो जमाती थे जिन्होंने उल्लंघन किया था वीजा का, वो तमाम आदेशों का, सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया था, उन पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। हालांकि उनको क्वारंटाइन किया गया, कई लोगों का इलाज अभी भी जारी है। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो सबूतों के आधार पर उनको गिरफ्तारी करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा दीपेश की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफी बड़ी बात का जिक्र यहाँ पर हुआ है और अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की बात भी। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे के बाद। झाबुआ के मेघनगर में रहने वाले बच्चों ने गांव में बांस और बोतल की मदद से हाथ धोने का जुगाड़ कर लिया है, व्यवस्था कर ली है और इसकी सीएम ने तारीफ की है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और तस्वीरें वायरल होने के बाद बच्चों की तारीफ सीएम के द्वारा की गई है। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि कभी कभी इनोवेटिव होकर सोचना चाहिए। तो वाकई में एक अच्छी सोच, अच्छी पहल मेघनगर में ये देखने को मिली है। बच्चों ने गांव में ही बांस और बोतल की मदद से हाथ धोने की जुगाड़ की व्यवस्था बना ली है। सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीर वायरल हुई है और वायरल होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बच्चों की जमकर तारीफ की है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात से पैदल चलकर झारखंड जा रहे 21 मजदूरों को दुर्ग पुलिस ने पकड़ लिया है। इन सभी मजदूरों को निगम द्वारा बनाए गए आश्रय स्थल पर रखवाया गया है। ये मजदूर करीब 700 किलोमीटर पैदल और लिफ्ट लेकर यहां पर पहुंचे हैं। श्रमिकों के अनुसार उन्हें वहां पर खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, लिहाजा वे 18 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद से पैदल चले थे। छत्तीसगढ़ में आईसीएमआर की टीम के आने के मामले पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आईसीएमआर की टीम बीजापुर, कवर्धा और सरगुजा का भी निरीक्षण करेगी, लेकिन उससे पहले सीएम ने जो केंद्र सरकार से अनुदान की मांग की है उसे केंद्र सरकार मुहैया कराए। आईसीएमआर की टीम पहले चरण में 3 जिलों का दौरा करेगी और बीजापुर, कवर्धा और सरगुजा जिले का जायजा लेगी। सरकार ने ऐसा क्यों तय किया कि बीजापुर और कवर्धा जैसे स्थानों का ही निरीक्षण करेगी? हम लोग तो चाहते हैं छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को देखे। राज्य सरकार ने जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया है संक्रामक बीमारी, वैश्विक संक्रामक कोरोना से लड़ने के लिए, उस बीमारी के लिए हमें जो अनुदान चाहिए, हमें जो सपोर्ट चाहिए, हमें जो किट चाहिए, हमें जो मेडिसिन चाहिए, हमें जो वेंटिलेटर चाहिए, हमें जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए। कोरोना संकट के चलते जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में बंद हैं, तो वहीं टीकमगढ़ में 4 कलयुगी बेटों ने अपनी 90 साल की मां को घर से बाहर निकाल दिया। क्यों?
इस रिपोर्ट में देखिए। 3000 बताओ। इस बुजुर्ग जैसी शायद ही कोई बदनसीब मां होगी जो उम्र के उस दहलीज पर खड़ी है जहां इसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत है। कहने को तो इस मां के पास 4 बेटे हैं, लेकिन पैदा होने पर उसे गर्व हुआ था जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। लेकिन आज उन्हीं कपूतों ने इस मां के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। इन कपूतों ने अपनी बुजुर्ग मां को कूड़ा समझकर घर से बाहर फेंक दिया। अब ये मां आहें भर रही है, अपने गमों को सिसकियों से छुपा रही है, लेकिन अल्फाज दिल का दर्द बयां कर देते हैं। अकेले की जरूरत पड़ती है तुमको? नहीं, जब पैसा का अकेलेगा रहेगा, पैसा तो है मान लेके लेगा। सोच दो बतकारा हो रहा है, सोचो का जीना जैसे जाए। किसके पास पैसे हैं? मान लेके लगाए हैं। नहीं, तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? मान लेके लेगा मंजिले के पास। हाँ। ये दर्द भरी दास्तां टीकमगढ़ शहर के मोटे के मोहल्ले की है। जब बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने भी अपना फर्ज निभाया और उस मां को फौरी तौर पर राहत दी और चारों कपूतों को गिरफ्तार कर लिया। पैतृक संपत्ति को चारों बेटों ने बांट लिया आपस में, और माँ को भी चारों भाइयों ने आपस में इस प्रकार बांटा कि एक महीना हर भाई माँ को रखेगा। और जब माँ आज अपने मंझले लड़के के घर गई तो मंझले लड़के ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने इस बुजुर्ग को उसके घर तो पहुंचा दिया, लेकिन उन 4 बेटों की करतूत का क्या होगा जिन्होंने 9 माह तक कोख में पालने वाली मां के साथ ऐसा कर्म किया है। राजीव रावत, न्यूज़ 18 टीकमगढ़।